जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के आपके सेशन में मेरे सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड और पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं जिस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप एक वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दी जा रही हैं और जो कि डेली बेसिस पे दी जा रही हैं। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, आपको कहीं भी ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का संक्रमण होता है बालू मक्खी, एनाफ्लीज, सी मक्खी या क्यूलेक्स से? चलिए बताइए दोस्तों, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी से कौन सा संक्रमण होता है दोस्तों? बालू मक्खी, एनाफ्लीज से होता है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का संक्रमण, या सीसी मक्खी, या फिर क्यूलेक्स से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूलेक्स से। ठीक। रोग ओरिएंटल शोर का कारक है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, फफूंद। ओरिएंटल शोर का मुख्य कारण क्या है बताइए? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, या फिर फफूंदी है? थोड़े से ए बी सी डी को ए सी बी डी हो गया, इस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप सिर्फ इसी को आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी। स्पंजों में भोजन ग्रहण करने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोसाइट, पिनेकोसाइट, कीप कोशिकाएं या स्क्लेरियोसाइट? चलिए दोस्तों बताइए, स्पंजों में भोजन ग्रहण करने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? मीसोसाइट, पिनेकोसाइट, कीप कोशिकाएं या फिर स्क्लेरोसाइट? तो आपका आंसर क्या होगा? कीप कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कहते हैं? भोजन ग्रहण करने वाली कोशिकाएं भी कहते हैं। पक्षियों की विष बोन बनती है कहाँ बनती? अंश मेखला में, करोटी में, पक्षपात से, या फिर श्रोणि मेखला से? दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको थोड़े से अटपटे लगे ना, कुछ क्वेश्चन, तो ये मत सोचिएगा कि आपके आउट ऑफ सिलेबस से आ रहे हैं, क्योंकि आयोग ने साफ साफ दे रखा था कि जो आपका परीक्षा का स्तर होगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से मैच करता रहेगा। तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। थोड़े से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे। चलिए दोस्तों बताइए, अंश मेखला में, करोटी में, पक्षपात में, या फिर श्रोणि मेखला में? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, अंश मेखला में। जापान में किसे मोती उद्योग का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आ चुका है। जापान में किसे मोती उद्योग का जनक कहा जाता है? वाशमोर, कोकाची, मिकीमोटा, हेकल या कैटू? बताइए, किसे कहा जाता है इसे? तो किसे कहते हैं? किकोची, मिकीमोटा। स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 11 या फिर 6? बताइए, कहाँ भाग गया? अपने आंसर को दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में, कि आपने जितने भी मैं 30 या 35 क्वेश्चन जो भी लाता हूँ उसको सॉल्व करिए, और प्योरली अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अपने स्तर को आप देखिए, ठीक ना। आंसर नंबर बी, 7। अविकसित कॉकरोच कहलाता है मैगट, निम्फ, एफायरा या फिर प्यूपा?
अविकसित काकरोच क्या कहलाता है बताइए। जो छोटा सा होता है ना, एकदम बच्चा टाइप का, जिसके हाथ पैर अभी बने नहीं होते पूरी तरह से, ठीक ना, क्या कहलाता है? निम्फ। ऑप्शन नंबर बी। काकरोच का हृदय होता है 12 कक्षों वाला, 10 कक्षों वाला, 13 कक्षों वाला या फिर 11 कक्षों वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगा लीजिएगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकरोच का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 13 कक्षों वाला। मार्सुपीलिया, मार्सुपीलिया का उदाहरण है हाथी, खरगोश, मैक्रोपस या फिर घोड़ा। बताइए। मार्सुपीलिया। थोड़े से क्वेश्चन मैंने बोला ना आपको, थोड़े से अटपटे लगेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है, पूरा स्तर को देख के आपके लिए बनाया गया है। मैक्रोपस, ठीक। कोलेट्रल ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है कोलेट्रल ग्रंथि? खरहे में, नर काकरोच में, मादा काकरोच में, या तो बी तथा सी दोनों में? नर और खरहे दोनों में। बताइए कोलेट्रल कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मादा काकरोच में। शशक में डायफ्राम ढकता है, शशक में जो डायफ्राम ढका रहता है वो किससे ढका रहता है? अमाशय को ढकता है, या फिर हृदय को ढकता है, वृषण को, या फिर फेफड़ों को? अपना आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा? अमाशय को। काकरोच में कार्पोरा एलेटा का श्रावण सहायक है, काकरोच में कार्पोटा एलेटा का श्रावण सहायक है। वृद्धि में, पाचन में, जनन में, या फिर वृद्धि एवं कायांतरण में? बताइए। काकरोच में कार्पोरा एलेटा का श्रावण है, वो क्या करता है? वृद्धि और कायांतरण करता है। केंचुए में नर जनन क्षेत्र उपस्थित होते हैं 17वें खंड में, 14वें खंड में, 18वें खंड में, या फिर 19वें खंड में? जो मेल पोर है वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो 18वें खंड में पाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकरोच से आने वाली तीव्र दुर्गंध का कारण क्या है? फैलिक ग्रंथि का स्रावण, कोलेट्रल ग्रंथि का स्रावण, फिरोमोन का स्रावण, या क्योंकि यह गंदी नलियों में रहता है इसलिए? देखिए ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में लॉजिक चलता है, ठीक ना। किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, फेरोमोन का स्रावण करता है इसलिए होता है। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, सीरोलॉजी, या फिर ऑफियोलॉजी? चलिए बताइए, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, सोरोलॉजी। मूत्राशय अनुपस्थित होता है छिपकलियों में, क्रोकोडाइल्स में, सर्पों में, या इन सभी में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन है इन सभी में, किसी में भी नहीं पाया जाता है। केंचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, प्रागुही तरल में, रुधिर प्लाज्मा में, या जीव द्रव में? बताइए दोस्तों। केंचुए में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो किस में घुला होता है? रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य है, केंचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य है रुधिर में O2 का संवहन करना, त्वचा में भोजन निर्माण करना, शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, उत्सर्जन में सहायक करना? बताइए। केंचुए की जो पोरफायरिन शरीर है, तो क्या है? शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। केंचुए में संयुक्त नेत्र किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए। स्तराधान, अध्यारोपण, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? केंचुए के जो संयुक्त नेत्र है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों?
स्त्र आधान का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच में एलेरी पेशियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। एलेरी पेशियाँ किससे संबंधित होती हैं? आपका आंसर है हृदय, ट्रैकिया, डायफ्राम, मैलपेगी नलिका से। बताइए, एलेरी पेशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेगलेक्ट ना करना। किससे है? हृदय से है, ठीक। केंचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं समरूप होती हैं। वैसे अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो इसको लिखा है क्लोरेजन, लेकिन अब इंग्लिश को हिंदी में हूबहू लिख पढ़ेंगे तो क्लोरोगोगन कहलाता है। कोशिकाएं समरूप होती हैं किसके? वृक्क, त्वचा, यकृत या फिर आहार नाल के। चलिए बताइए, तो आपका आंसर क्या है? यकृत, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। काकरोच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? कायंत्रण, पूर्ण कायंत्रण, अपूर्ण कायंत्रण, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिहाज से। बताइए क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण। एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? नर के अवस्कर मार्ग में, नर जनन छिद्र में, मादा जनन छिद्र में, मादा के अवस्कर मार्ग में। बताइए पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है मादा जनन क्षेत्र में पीनियल सिटी होती, ठीक ना। हाइड्रा है सिमेट्रिकल, असममित, सम्मति, अरे सममित या सेलोमेट? हाइड्रा क्या है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पिछले सेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्या है? अरीय सम्मति है। श्वसन कैनाल किस में होती है? श्वसन कैनाल किस में होती है? मच्छर के लार्वा में, मेंढक के फेक शिशु में, ए व बी दोनों में, या फिर एस्केरिस में? श्वसन कैनाल किस में होती है दोस्तों? तो मच्छर के लार्वा में होती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पुटअप करके लेकर आऊँ। एस्केरिस की आंतरिक खाली जगह को कहते हैं? जो एस्केरिस में खाली जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? सीलोम, हीमोसील, मिथ्यासीलोम या ऑप्टोसील? बताइए दोस्तों, एस्केरिस में जो खाली जगह होती है, खाली जगह का मतलब क्या हुआ? जो एस्केरिस के बॉडी के ऊपर जो चमड़े में जो लाइंस होती है ना, गैप, वो गैप के बारे में पूछ रहा है, वो गैप क्या होती है? तो क्या होती है? मिथ्यासीलोम होती है, वो गैप होता ही नहीं एक्चुअल में। हाइड्रा के सबसे बड़े निमोटोसिस्ट होते हैं? हाइड्रा के सबसे बड़े निमेटोसिस्ट होते हैं क्या? वॉल्वेंट, डेस्मोनिम, पेनिटेंस या आइसोराइजस? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आइसोराइजस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में शुक्राणु और अंडाणु किससे बनते हैं? नीरोब्लास्ट से, अंतराली कोशिकाओं से, मायोटोम से या फिर स्पर्शक से? ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने जैसे भी सुझाव हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपने आंसर को ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक। और अगर आप यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी या फिर डीएसएसबी या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्लास चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं जाना, ना कहीं जाना है। सारी की सारी क्लास, सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहीं पे कवर करा दी जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा? अंतराली कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको इन सभी के चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, ठीक ना, क्या चाहिए? नोट्स चाहिए, तो आपको मुझे 63 88 46 87 40 मेरे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा दोस्तों, कॉल मत करिएगा।
जो भी लड़का कॉल करके मुझे ये बोलेगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज़, मैं उसे ब्लॉक कर दूँगा दोस्तों, ठीक ना? और नोट्स भी नहीं दिए मिलेंगे। इसलिए आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप नंबर का गलत प्रयोग मत करिएगा, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सीधे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, किसी चीज़ पे भी, टेलीग्राम पे कर सकते हैं आप, और आप मुझसे नोट्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक एक नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और मेरी कोचिंग के बच्चों को खुद मैंने दिया है, और उनके डेली टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से पुटअप किया है। ये गारंटी देता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी कोचिंग की नीड नहीं होगी। इतने सरल टॉपिक, सरल तरीके से मैंने उसे बनाया है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस क्लास को हम यहीं पे आराम देते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।